लड्डू गोपाल का सबसे बड़ा राज, कैसे बने भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल। हेलो दोस्तों, बंटी द मिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के भगवान से लड्डू गोपाल बनने का राज के बारे में बताऊंगा। लड्डू गोपाल बनने का राज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही रामायण महाभारत काल के तथ्यों, ऐतिहासिक और रहस्यमय जगहों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल बंटी द मिस्ट्री को। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का एक परम भक्त रहता था जिसका नाम था कुंभन दास, और उसका एक पुत्र था रघुनंदन दास। कुंभन दास हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता और पूरे नियम पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा करता। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की चित्र थी, जिसकी भक्ति में दिन भर वह खोए रहते और भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और कुछ समय के बाद कुंभन दास के लिए वृंदावन से बुलावा आया श्रीमद् भागवत कथा के लिए। तब पहले तो कुंभन दास ने अपने भगवान को छोड़कर जाने से मना कर दिया, फिर लोगों के समझाने पर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गया। कुंभन दास ने सोचा कि पहले अपने भगवान की सेवा करेंगे, इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे और शाम को लौटकर वापस आ जाएंगे, और ऐसे में उनका पूजा नियम भी नहीं टूटेगा। और उन्होंने अपने बेटे रघुनंदन दास को अच्छे से समझा दिया कि जब मैं कथा करने जाऊं तो तुम भगवान को मेरे द्वारा तैयार किया गया भोग भगवान को लगा देना। और फिर अपने बेटे को समझाने के बाद कथा करने चले गए। रघुनंदन दास अपने पिता के आदेश अनुसार भोग की थाली भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सामने रख दिया और भगवान से विनती किया कि भगवान आए और भोग लगाए। रघुनंदन दास का मन बालमन था और बालपन के कारण उसे लगा कि स्वयं भगवान आएंगे और भोग लगाएंगे। और फिर भोग लगाने के बाद जब श्री कृष्ण नहीं आए तो बालपन के कारण रघुनंदन दास निराश होकर रोने लगे और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण की बार बार विनती करने लगे कि आकर स्वयं भोग लगाएं। फिर भगवान श्री कृष्ण रघुनंदन दास की विनती के चलते एक बालक का रूप रखा और रघुनंदन के सामने ही भोग लगाने बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर संध्या के समय वृंदावन से कथा करने के बाद जब कुंभन दास घर लौटा तो अपने बेटे से भोग लगाने वाली बात पूछा। फिर रघुनंदन दास ने कहा कि पिताजी, ठाकुर जी ने तो पूरा भोग खा लिया, जिसे सुनकर कुंभन दास को थोड़ा अजीब लगा कि उसे लगा कि रघुनंदन दास अभी बच्चा है और भोग लगाने के बाद स्वयं पूरा प्रसाद खा गया और पिता की डांट के डर से बचने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। अब रोज़ कुंभन दास सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा करके अपने बेटे को भोग लगाने की बात समझाकर कथा करने वृंदावन चले जाते और रोज़ रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते और उसे भोजन कराते और सारा भोजन खत्म हो जाता था। अब कुंभन दास को लगने लगा कि उसका पुत्र रोज स्वयं ही प्रसाद खा लेता है और मुझसे झूठ बोलता है। वह कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है और उसका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। यह देखने के लिए एक दिन कुंभन दास ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाया और अपने बेटे की चोरी पकड़ने के लिए अपने बेटे को समझाकर बाहर चला गया और चुपचाप छिपकर अपने बेटे को देखने लगा रघुनंदन दास की चोरी पकड़ने के लिए। फिर जैसे ही भोग लगाने का समय हुआ तब रघुनंदन दास ने फिर वो से भगवान श्री कृष्ण से विनती किया। तब रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में रघुनंदन के सामने प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे, जिसे कुंभन दास छिपकर देख रहा था। और फिर कृष्ण भक्ति में डूबे कुंभन दास से रहा नहीं गया और तुरंत ही वहां आकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। और उस समय श्री कृष्ण के बालक रूप में
एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में रखा लड्डू खाने ही वाले थे। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण स्थिर हो गए। तभी से भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल बनने की जानकारी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।